हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल। अगर आपको याद है तो हमने लास्ट क्लास में रेजोनेंस में कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, राइट? अब वो क्वेश्चंस का आज हम लोग सॉल्यूशंस लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं साथ में। एंड दिस वर द 5 क्वेश्चंस टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच वॉज एज फॉलोज। सो फर्स्ट वाले में हमने बेंजीन रिंग लिया था और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लिया था एक नेगेटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा यू विल टेक माइनस चार्ज विद 3 लोन पेयर्स, राइट? दिस हैज अ स्पेशल नेम एंड दिस इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन। सो फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हैव अ लुक। वापस से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जाएंगे। सेकेंड रूल, वी विल कीप द नेट चार्ज सेम। ठीक है, एंड थर्ड वन, एटम्स को मूव नहीं करना है। द एटम्स लोकेशन इन अ मॉलिक्यूल विल रिमेन द सेम। सो लेट्स कीप दिस माइंड एंड सॉल्व इट। सो ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाके एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। ठीक है, सो व्हाट यू गेट इज दिस। ठीक है, सो चेक कर लो। पहले जहाँ पे चेंजेस नहीं है उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब कितना बचेगा? सिर्फ 2। एक नेगेटिव चार्ज गॉट कन्वर्टेड इनटू अ पाई बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ का जो पाई बॉन्ड है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव चार्ज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, वापस से मूव करना स्टार्ट करो एंड चार्ज का लोकेशन याद रखो। चार्ज प्लस चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज रहे फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज गो ऑन अ नेगेटिव alternate side. Sorry, I repeat, the charge will always move on an alternate side. तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये कार्बन को छोड़ दो तो ये वाले पे आपका नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ऑल्टरनेट साइड, राइट? सिमिलरली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट चार्ज कहाँ पे जाएगा। ये कार्बन को छोड़ दो तो आपका नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए। तो देख लेते हैं। दिस विल गो एंड फॉर्म अ पाई बॉन्ड। सिमिलरली दिस पाई बॉन्ड विल मूव हियर टू फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज। ऑल्टरनेट पोजिशन पे आ गया। अब हमको क्या मिल जाएगा? दिस विल रिमेन द सेम। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया था हमने। दिस विल रिमेन द सेम, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किया था, जबकि यहाँ पे आपका एक नया पाई बॉन्ड बनेगा और ये वाला पाई बॉन्ड आपका नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। गो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा एंड दिस विल फॉर्म, दिस पाई बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज। ऑल्टरनेट साइड पे आपका वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एटम्स पे मूव करना है चार्ज को हमको। जहाँ पे कॉन्स्टेंट है सब कुछ वो पहले ड्रॉ कर लो आप ताकि वो मिस नहीं हो जाए। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहा है। ठीक है, अगेन कीप ऑन कंटिन्यूइंग। कब तक कंटिन्यू करना है आपको? ठीक है, जब तक आप ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच नहीं जाते। ऑक्सीजन पे माइनस था जब आपने स्टार्ट किया था, तो जब ऑक्सीजन पे वापस माइनस आ जाएगा मतलब आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। ठीक है, सो हैव अ लुक। ठीक है, सो ये और ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप ऐसे ही रख दो। अब क्या हो रहा है? दिस नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड और यहाँ का पाई बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ चुका है। सो इट मीन्स दैट वॉज द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नोट करो आपका बेंजीन का तीनों डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे पहला डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, राइट? एंड ऑक्सीजन को अपना नेगेटिव चार्ज वापस आ गया, मतलब और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो आपको इनमें से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, सो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज अ फिनॉक्साइड आयन हैव? इट हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? फाइन, सो हैव अ लुक। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजंस वेरी करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, बट यहाँ पे हम लोग यही रूल यूज़ करेंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बेंजीन रिंग जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग में और नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसको और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए था। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग प्रॉपर है, जबकि यहाँ पे इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये लोग इतना स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, सो दैट आर 2 रीजन्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव द नेगेटिव चार्ज, एंड सेकेंड थिंग,
न्यूक्लियोफिलिक रिंग में और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं आना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, आजू बाजू के नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स द रीज़न अगर मैंने इसको बोला A, B, C, D and E, so in this A and E will be more stable than others, ठीक है, then B, C and D. So I hope this is very clear to all of you, ठीक है। तो henceforth जब आप रेजोनेंस सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए तब आप स्टेबिलिटी का बात करोगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू हैव अ लुक एट दिस यू कैन सी दैट बेंजीन के ऊपर NH2 है, सो दैट विल हैव अ डिफरेंट नेम, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर अगर O माइनस है यू विल से इट इज फेनॉक्साइड। सिमिलरली अगर बेंजीन पे NH2 है देन यू विल से दिस इज एनालीन। I repeat, benzene with NH2 is called as aniline. Aniline में अगर आपने ध्यान से देखा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब आपको वापस से डिसाइड करना है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है। तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोन पेयर रहेगा और पाई बॉन्ड रहेगा उसमें लोन पेयर will have more electron density. So again, electron जब आप मूव करोगे तो high electron density to low electron density and this will go here. ठीक है, तो हमको नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। और एक चीज चेक करो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एनालिन जो है वो आपको दिख रहा है कि न्यूट्रल है, मतलब इसका चार्जेस जो है वो क्या है, 0 है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। हैव अ लुक, NH2 आपने लिखा, लोन पेयर जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आ गया। एंड व्हेनेवर नाइट्रोजन हैज 4 बॉन्ड इट विल हैव अ प्लस चार्ज, क्योंकि उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, राइट। अब ये चार्ज जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वाया फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो वी विल टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन फॉर्मल चार्जेस इमीडिएटली आफ्टर रेजोनेंस, ठीक है। सो हैव अ लुक, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जाके क्या बना रहा है, नेगेटिव चार्ज, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन द सेम। द थिंग इज दैट हमने बोला था नेट चार्ज ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड बी सेम, सो चेक यहाँ पे नेट चार्ज सेम है क्या, यस। यू हैव 1 प्लस एंड 1 माइनस, वो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, और कोई एटम्स अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाट यू हैव ड्रॉन इज करेक्ट, फाइन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा एंड दिस विल गो हियर, ऑल्टरनेट जगह पे आपके चार्जेस जनरेट होंगे। तो अब हमको क्या मिलेगा, ठीक है। सो हैव अ लुक, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया था, सो NH2 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया, ये भी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ का नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव चार्ज। और ड्रॉ करते रहो कब तक, जब तक नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस नहीं मिल जाता, तब तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ही है। सो नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका रिंग, मूवमेंट कर लेते हैं, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट। सो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी तक नाइट्रोजन को लोन पेयर नहीं मिला है तो वापस मूव करो। सो दिस विल गो हियर, दिस विल गो हियर, फाइन। सो अब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ गया N, ठीक है, H2। सो नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, उसका लोन पेयर वापस मिल गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया एंड दिस आर कांस्टेंट, राइट। सो सी वी आर बैक टू आवर ओरिजिनल स्ट्रक्चर, सिर्फ आपका डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया, ऑपोजिट साइड चला गया है, ठीक है। हर एक चीज़ मूव हो चुका है और नाइट्रोजन को वापस से आपका लोन पेयर मिल गया, मतलब और आगे स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आप ड्रॉ करोगे यू विल गेट बैक टू वन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो एनालिन हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी विल बी सेम एज फिनॉक्साइड आयन, आपका ये और ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू दिस, बिकॉज अगेन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज उसको और अनस्टेबल करेगा, उसको और न्यूक्लियोफिलिक बना देगा। प्लस नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज नाइट्रोजन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब और एक चीज़, अगर आपने 2 मॉलिक्यूल लिया,
एक मॉलिक्यूल में लेट्स से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक मॉलिक्यूल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और आपको प्रेडिक्ट करना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। सो डेफिनेटली जिसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इसके पास अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, हम स्टेबिलिटी के लिए भी पूरा एक कंप्लीट डिफरेंट लेक्चर लेंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको वो पॉइंट बता देती हूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन रिकनेक्ट बेटर। Let's go to the next one, that is NO3 2-, which is called as nitrate ion. अब नाइट्रेट आयन में अब अगर आपने चेक किया ये इनऑर्गेनिक है, रेजोनेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब भी आप इनऑर्गेनिक करोगे तो आप नेट चार्ज कैलकुलेट करने का ट्राई करना, बिकॉज बहुत बार इनऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो हम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेंगे इसका, एंड डबल बॉन्ड वाले पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूव करना स्टार्ट करो वापस, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका नेगेटिव चार्ज वाला, सो दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो बैक। ठीक है, सो आपका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, यू विल गेट N, ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन में, एंड जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, दिस विल रिमेन द सेम। और मूवमेंट पॉसिबल है, यस। ठीक है, यहाँ पे भी मूवमेंट पॉसिबल है, फाइन। तो अब क्या हो जाएगा, दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो बैक। ठीक है, सो आपको अब क्या मिलेगा, NO-, यहाँ पे O-, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब हमने बोला जब भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेंगे हम नेट चार्ज ड्रॉ करेंगे, और नेट चार्ज ड्रॉ करने के लिए आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देख लेते कैसे, हर एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हम भूल गए, उसको लिख लेते हैं, सो दैट विल नॉट चेंज। हर जगह नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है, सो इट विल हैव दैट प्लस चार्ज। ठीक है, अब चेक करो, हैव अ लुक एट दिस ऑक्सीजन, इस पे एक बार डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तो आपको इसको काउंट नहीं करना है, ये 3 स्ट्रक्चर को आप काउंट करोगे। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर में अगर आपने नोटिस किया, हर एक ऑक्सीजन के पास एक बार डबल बॉन्ड है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक ऑक्सीजन के पास 2 बार नेगेटिव चार्ज है। तो चेक करो, ये वाले ऑक्सीजन में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाले ऑक्सीजन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाले ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सो आउट ऑफ 3 oxygen, each oxygen is having negative charge twice. So charge on each oxygen will be 2/3-. Apart from that, हर एक ऑक्सीजन के पास अगर आपने ध्यान से देखा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है, मतलब उसके पास क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा बिकॉज सबके पास बारी बारी डबल बॉन्ड आ ही रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट, and the net charge on each oxygen will be 2/3-, and the net charge on nitrogen will be +1. Fine. So I hope this is again clear to all of you. तो ये एक इनऑर्गेनिक भी मैंने ले लिया था। ऐसे ही सिमिलर एक आएगा कार्बोक्सिलेट आयन, बट कार्बोक्सिलेट आयन में आपके पास कार्बन है, देखो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। सो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज हैविंग C डबल बॉन्ड O-। तो COOH था, H निकाल दिया तो वो H का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन ने रख लिया, सो यू गेट O-। वापस से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये यहाँ पे चला जाएगा, दिस विल गो हियर, राइट। सो व्हाट यू गेट इज, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा O- और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो अब क्या आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे बारी बारी ऑल्टरनेट टाइम्स क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, और चार्ज भी तो बारी बारी आ रहा है ऑल्टरनेट, दैट इज नेगेटिव। सो कार्बोक्सिलेट आयन का ये क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम टोटल स्ट्रक्चर्स में काउंट नहीं करते। अगर आपको पूछा कि कार्बोक्सिलेट आयन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यू विल हैव जस्ट 2। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल रिप्रेजेंट बोथ ऑफ देम। फाइन। सो जब भी आप टोटल काउंट करोगे कि कितना
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सो जस्ट टेक दिस इनटू अकाउंट, डू नॉट टेक द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, देन यू विल मेस अप द थिंग्स, ठीक है। चलो लास्ट वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने देखा बेंजीन पे CH2+ है, तो CH3 अगर होता बेंजीन पे तो आप उसको बोलते थे टोलुइन। आई रिपीट, बेंजीन पे अगर CH3 होता तो आप बोलते थे उसको टोलुइन, लेकिन अगर बेंजीन पे CH2 है और उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो हो जाएगा टोलाइल। आई रिपीट, वो क्या हो जाएगा? टोलाइल। तो ये टोलाइल कटायन है, ठीक है, दिस इज टोलाइल कटायन। चलो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हमने जहाँ पे भी देखा था वहाँ पे हमने क्या लिया था? नेगेटिव चार्ज लिया था, ठीक है। एक हमने एनालिन लिया था विद न्यूट्रल, अब एक पॉजिटिव वाला भी ले लेते हैं, कटायन वाला। अब डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप एनायन वाला लोगे तो आपने नोटिस क्या रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। लेकिन जब आप कटायन लोगे तो यहाँ पे आपका जो चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में आपका 2 एरो आ रहा था और पॉजिटिव में सिर्फ एक ही एरो आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट्स से दिस पाई बॉन्ड विल मूव योर, ठीक है, सॉरी नियरेस्ट नेबरिंग से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, दिस एंड दिस विल रिमेन एट द सेम साइड, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड CH2, कार्बन का प्लस चार्ज गायब हो गया, मतलब कहीं और जनरेट होगा, बिकॉज नेट चार्ज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये वाले कार्बन पे तो अभी भी पाई बॉन्ड है, बट ये वाले कार्बन का पाई बॉन्ड गया ना, इसलिए ये वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अब ये यहाँ पे चला जाएगा, ऑल्टरनेट साइड पे आपको चार्ज जनरेट करना है। अगर ये यहाँ पे चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? then you will get, check, this will remain the same, this will remain the same। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो आपका प्लस चार्ज एक कार्बन को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अगेन मूव इट, अब वापस से ऑल्टरनेट, सो दिस विल गो हियर, तो आपका प्लस चार्ज यहाँ पे आना चाहिए। मूव इट, कब तक मूव करना है? जब तक कार्बन को अपना ओरिजिनल चार्ज वापस नहीं मिल जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट यू गेट, ठीक है, चेक करो, दिस एंड दिस विल रिमेन द सेम, दिस डबल बॉन्ड विल कम योर, राइट, रिपीट, यस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्लस चार्ज। कार्बन को चार्ज मिला क्या? नहीं मिला, तो वापस से मूव करिए। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, ये पाई बॉन्ड जो है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपका एरोमेटिक रिंग में वापस से सारे पाई बॉन्ड्स आ गए, 3 के 3 पाई बॉन्ड आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। एंड CH2 को वापस से अपना चार्ज मिल गया, दैट इज प्लस चार्ज। चेक कर लो, फाइन। सो देर आर नो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर टोलाइल आयन। अगर आपने ड्रॉ करने की कोशिश किया, यू विल गेट आइदर ऑफ दिस, ठीक है। सो टोलाइल कैटायन के लिए भी कितना आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? यू विल हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो आई होप दिस इज अगेन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स हमने स्टेबिलिटी भी प्रेडिक्ट किया, हमने कुछ का हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया, नेट चार्ज ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टेबिलिटी, एंड वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अलग मॉलिक्यूल लेंगे एंड देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑल्सो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।